युद्धग्रस्त क्षेत्र से सुरक्षित अपने वतन लौटने की खुशी क्या होती है, इसका अंदाजा आगर मालवा की आशी शर्मा और उज्जैन की शीतल गुप्ता के चेहरे की खुशी को देखकर लगाया जा सकता है। सोमवार को इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंची दोनों छात्राओं को लेने के लिए उज्जैन सांसद महेंद्र सोलंकी खुद पहुंचे। दरअसल आगर मालवा की आशी शर्मा व उज्जैन की शीतल गुप्ता यूक्रेन में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन युद्ध के हालात बनने के बाद इन दो छात्राओं के अलावा हजारों छात्र छात्राएं यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इन्हें देश वापस लाने के लिए भारत सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं। हजारों छात्र यूक्रेन की बॉर्डर पार करते हुए रोमानिया की बुखारेस्ट में पहुंचे थे, जहां से इंडियन एयरलाइंस की विमानों से इन छात्रों को दिल्ली लाया गया था। आशी शर्मा के अनुसार यूक्रेन के हालत बेहद खराब हो चुके हैं। भारतीय दूतावास में अधिकारियों की कमी के कारण भारतीय छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन से रोमानिया पहुंचने तक के दर्द भरे सफर को आशी और शीतल ने अपने शब्दों में बयां किया। एक सेकेंड, एक्चुअली हालात वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब है। मैं सबको ये बोलना चाहूंगी, पर इंडियन गवर्नमेंट जैसे मतलब अब थोड़ा एक्टिव हुई है, अब वो कंटिन्यूस हेल्प सेंड कर रही है हमको वहाँ से निकालने के लिए। पहले मतलब इतना प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि 20-25 हजार बच्चे हैं वहाँ पे, बहुत ज्यादा बच्चे हैं और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बहुत कम हैं। बट अब इंडियन गवर्नमेंट थोड़ा एक्टिव होके इस मैटर पे अपना एक्शन ले रही है और कंटिन्यूस हेल्प सेंड कर रही है। मैं और ये रिक्वेस्ट करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा फ्लाइट्स भेजे। और अभी मतलब एक बार जैसे मैंने रोमानिया बॉर्डर क्रॉस करी है, तब से इंडियन गवर्नमेंट कंटिन्यूस हेल्प कर रही है। पर बॉर्डर क्रॉस करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम इसलिए आया क्योंकि उस तरफ कोई है नहीं जो हमें गाइड कर सके और हमें बता सके। पर अब जैसे अभी लेटेस्ट न्यूज आई है कि 3-4 मिनिस्टर खुद जा रहे हैं इस इशू के लिए कि वहाँ पे बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पा रहे बच्चे। इसके लिए आई वुड लाइक टू थैंक इंडियन गवर्नमेंट। नाउ दे आर टेकिंग एक्शंस and once I have reached Romania, they have helped, and also I would like to thank him. Because of him we are here from Delhi to MP. Our journey was smooth, very much smooth. We would like to thank. हालात वहाँ किस तरह के? ये तो बहुत बुरे हैं, स्पेशली फॉर द वंस हु आर स्टेइंग इन कीव एंड खारकीव। उनके लिए मैं और गवर्नमेंट से बोलना चाहूंगी, क्योंकि वहाँ पे कंटिन्यूस बॉम्ब शेलिंग हो रही है। बच्चे वहाँ पे जो है मेट्रोज के अंदर छुपे हुए 4 दिन से, खाना नींद इट्स लाइक सेकेंडरी। इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है कि खाना मिल रहा है या नींद मिल रही है, वो जान के लिए बस बचा के बैठे हुए मेट्रो के अंदर। अब वहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्लॉस्ट्रोफोबिक भी हो सकते हैं, जिन्हें सांस नहीं आ रही होगी। बहुत सारे जो हम वेस्ट से है, हम वेस्ट से तो निकल पाए हैं सक्सेसफुली, बट जो लोग ईस्ट में कीव खारकीव के लिए अभी जैसे गवर्नमेंट ने बोला है कि शायद उन्हें मॉस्को ले जाया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे स्पेशली आर्मी की जरूरत है। क्योंकि वो लोग ऐसे नहीं निकल सकते, जैसे हम लोग खुद से निकल करके बॉर्डर्स तक आए हैं, वो लोग ऐसे निकल करके खुद नहीं जा सकते हैं। तो वो प्रॉपर आर्मी असिस्ट करेगी उन्हें और उन्हें वहाँ तक सेफली पहुँचाएगी। आपको सांसद महोदय ने यहाँ पर मदद की है, क्या कहना चाहिए? आई वुड लाइक टू थैंक हिम कि हम लोग की हालत लिटरली बहुत खराब थी। दिल्ली पहुंचते मतलब हम 5 दिन से ना सोए हैं, ना हमने ठीक से खाया है। लंबी लाइनों में लगे हैं, बॉर्डर पे धक्के मुक्की गिरे हैं, सब हुआ है। उसके बाद हम जैसे तैसे दिल्ली तक पहुंचे और उन्होंने एक कॉल पे फ्लाइट अरेंज करी है। और मैं कहना चाहूंगी कि मैं शायद पहली स्टूडेंट हूँ जो MP की वहां से आई हूँ। अब लगातार बच्चे आएंगे, लगातार ऐसे ही उनकी भी मदद होती रहेगी। सो थैंक यू। आशी शर्मा और शीतल गुप्ता के परिजनों ने जब देवास सांसद महेंद्र सोलंकी से मदद की गुहार लगाई, तो उन्होंने केंद्रीय विदेश मंत्री व केंद्रीय उड्डयन मंत्री से संपर्क कर इन छात्रों की सकुशल वापसी के प्रयास तेज किए थे। आगर मालवा की आशी शर्मा के फादर ने मुझसे संपर्क किया था। उन्होंने बताया था कि हमारी बेटी यूक्रेन में है और रोमानिया से होते हुए वो इंडिया आना चाह रही है। तो हमने विदेश मंत्रालय से बात करके वहाँ की एम्बेसी को खबर करवाई, उन्होंने मदद किया, वहाँ से उनको इंडिया भिजवाया। इंडिया में जब वो दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड हुई, वहाँ से हमने उनको रिसीव करवा के और वहाँ से टिकट्स करा के फिर उनको इंदौर बुला लिया है। इंदौर में बुला के उन्हें गाड़ी से उनके परिवार के पास सकुशल रवाना कर दिया है। सर, वहाँ के क्या हालात बताया आपको उन्होंने? वहाँ के हालात के बारे में बताया कि हालात अभी ठीक नहीं है, कोई व्यवस्थाएं ठीक से बन नहीं पा रही थी,
लेकिन भारत की नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार इस बात के लिए प्रयासरत है कि किसी भी तरह से सारे बच्चे सुरक्षित इंडिया आ जाएं और वहां पर सरकार के नुमाइंदे पूरी तरह से सक्रिय हैं जो बच्चों को लगातार मदद कर रहे हैं। रोमानिया बॉर्डर पर, हंगरी बॉर्डर पर, इन सभी जगहों पर एम्बेसी के लोग खड़े हुए हैं। इंडिया के जितने भी बच्चे हैं उन सब लोगों की मदद करने के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं। बेटी आशीष शर्मा के पिताजी ने मुझे बताया था कि एक शीतल गुप्ता उज्जैन की रहने वाली है, वो भी उनके साथ में है। तो दोनों बेटियों को फिर हमने दिल्ली से अपने स्टाफ की मदद से टिकट करवा के और इंदौर बुला लिया था और उनको दोनों को अपने परिजनों के पास सकुशल भिजवा रहे हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद दोनों छात्राओं की दिल्ली से इंदौर फ्लाइट व इंदौर विमानतल से उनके घर पहुंचाने तक की पूरी व्यवस्था सांसद महेंद्र सोलंकी ने ही की है। उनके संपर्क में अब भी करीब 30 छात्र हैं जो मध्य प्रदेश से संबंध रखते हैं। इंदौर से अंशुल मुकाती की रिपोर्ट।